मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम निबंध की श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं और इसमें हम विद्यानिवास मिश्र जी का तुम चंदन हम पानी निबंध पढ़ेंगे और साथ ही विद्यानिवास मिश्र के बारे में कुछ जानकारी जो है वो हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं ललित निबंध की ओर। ये जो आप जो इस इमेज को देख रहे हैं, ये इमेज जो है आपकी विद्यानिवास मिश्र जी की है और विद्यानिवास मिश्र जी का जो निबंध है वो है आपका तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो इन्होंने क्या निबंध लिखा है, तुम चंदन हम पानी, जो कि ललित निबंध है इनका। और विद्यानिवास मिश्र को निबंधकार और भाषाविद के रूप में जाना जाता था। इनका जन्म गोरख जिले के ग्राम पकड़डीहा में 28 जनवरी 1926 को हुआ। यह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद चले गए। विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार हैं और उनकी प्रसिद्ध प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी कृतियाँ क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ललित निबंध की शुरुआत जो है वो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा ही हुई है। तो इसमें सबसे पहला इनका निबंध है आपकी चितवन की छाहा, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कदम की डाली, आंगन का पंछी बंजारा मन, कमल के झरोके से। ठीक है, ये जो आप इनके जो देख रहे हैं ये सारे आप क्या हैं, ये इनके निबंध हैं। ठीक है, अब निबंध के साथ साथ इसमें कुछ प्रमुख यानी कि जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो मैंने अंडरलाइन की हैं। तो पंक्तियों में ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी किसकी हैं, ये आपकी ललित निबंध ठीक है, लेकिन इसके साथ ललित निबंध की तो है ही है, लेकिन ये निबंध जो है वो कौन सा निबंध है आपका, वो कौन सा निबंध है, वो आपका जो है हम पढ़ेंगे तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो तुम चंदन हम पानी की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो है, सबसे पहला है कि काव्यार्थ का रहस्य, एक सेकेंड, काव्यार्थ का रहस्य, काव्यार्थ का रहस्य शब्द से ही उम्मिलित होता है। ये जो पंक्तियां हैं ना कि नंदक नंदक कदम्बो तरुवर धीरे धीरे मुरली बजाऊं, चितवन के सौंदर्य में लपट नहीं, आँच नहीं, छलकता हुआ मधुर रस नहीं। मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप में अधिष्ठित है। तारों में जो नरोत्तम होना चाहता है उसे नारायण विमुख होना ही पड़ता है, क्योंकि नर का अर्थ ही अपने में सिमटा हुआ। चंदन घसत घसत घिस गयो हो, नख मेरी वासना ना पूरत मांग को गवाए। हमी चंदन है, हमी हुरसा है, हमी कटोरी हैं जिसमें चंदन रखा जाता है, हमी अर्चनीय देवता हैं और हमी अर्चक भक्त हैं। ये जो पंक्तियाँ आप देख रहे हैं, ये पंक्तियाँ जो हैं आपके तुम चंदन हम पानी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उस निबंध से ये पंक्तियां हैं जो कि प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इसमें आप इन पंक्तियों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसकी है और किस निबंध से ली गई है। ठीक है, काव्यार्थ का अर्थ, नंदक नंदक, चितवन की सौंदर्य में लपट नहीं, मनुष्य का गौरव तभी है, तारों में जो नरोत्तम होना चाहता है, चंदन चंदन, हमी चंदन है हमी, ये सारी जो पंक्तियां हैं ये प्रसिद्ध मैंने पंक्तियां ली हैं। और इसके बाद हम देखेंगे विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में कि विद्यानिवास मिश्र जो है वो स्वयं को क्या कहते थे, ब्रह्मानंद कहा जाता था उनको। ठीक है, और वो छदम नाम से आपने अधिक लिखा है। पहले इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने अपना नाम छुपा लिया था, अपने नाम से ये नहीं लिखते थे, पहले छदम नाम से लिखते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आप हिंदी के एक प्रतिष्ठित आलोचक एवं ललित निबंध लेखक हैं। साहित्य की इन दोनों विधाओं में आपका कोई विकल्प नहीं। निबंध के क्षेत्र में मिश्र जी का योगदान सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। प्रोफेसर मिश्र के ललित निबंधों की शुरुआत में पहला निबंध कौन सा है, पहला निबंध आपके 1952 में
चितवन की छा प्रकाश में आया। हिंदी जगत में ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदी जगत में ललित निबंध परंपरा से किसने अवगत कराया। ठीक है, क्या आ सकता है कि हिंदी जगत में ललित निबंध परंपरा से किसने अवगत कराया। तो आपका आंसर होना चाहिए विद्यानिवास मिश्र। ठीक, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक सेकेंड। ठीक, अब इसी के साथ में ये देखिए कि ललित निबंधों में तुम चंदन हम पानी 1957, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, और शोध ग्रंथों में हिंदी की शब्द संपदा चर्चित इनकी कृतियाँ हैं। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। पहली कृति है तुम चंदन हम पानी जो 1957, बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं 1972, और शोध ग्रंथों में हिंदी की शब्द संपदा इनकी चर्चित कृतियाँ हैं। तो ये आपको, मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें सबसे आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि आपको इन पंक्तियों पर फोकस करना है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात इन रचनाओं पर फोकस करना है, और दूसरी बात इन पंक्तियों पर फोकस करना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा ये जो है मिश्र, ब्रह्मानंद और छदम नाम से, और 2-3 जो और भी हैं मतलब जिसमें सन दी गई है, उनकी सनों को भी पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप इनको पढ़िए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। धन्यवाद।